हेलो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक है आज का। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्केलर फॉर्म में किया था। आज हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म में करेंगे। वेक्टर फॉर्म के लिए हम 2 पॉइंट मासेस लेंगे। वेक्टर फॉर्म इज टिपिकल एज कंपेयर टू स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में सिंपल हमने दो बॉडी ले ली थी, एक का मास m1 एक का मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r ले लिया था और दिस फोर्स वाज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मैग्नीट्यूड वाज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, बट एट द सेम टाइम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो ये F12 था इस तरफ 1 से 2 की तरफ और 2 से 1 की तरफ F21 था। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अगेन वी विल कंसीडर 2 पॉइंट मासेस M1 एंड M2। इनका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है हमेशा R1 और R2। So theory is simple. We will consider 2 point masses M1 and M2 having position vector R1 and R2 vector respectively as shown in the figure. ये simple सी theory लिखेंगे। Now there will be a force of attraction between these two masses. क्योंकि यही था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कोई भी बॉडी यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो लेट अस टेक अ डायरेक्शन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लेबल करेंगे डायग्राम को। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब वेक्टर फॉर्म के लिए यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना पड़ता है। यूनिट वेक्टर 1 से 2 की तरफ को हम R12 कैप से डिनोट करेंगे। तो 1 से 2 की तरफ R12 और 2 से 1 की तरफ इसका अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली इफ आई टेक एरो ऑन दिस साइड तो M1 से M2 की तरफ जो वेक्टर बनेगा उसका सिंबल देंगे R12। तो अब डायग्राम में सिंबल्स को हम डिफाइन करते हैं। F12 which will be read as force on M1 due to M2, F21 force on M2 ड्यू टू M1। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एट्रैक्टिव नेचर होता है। सो हमने दोनों एक दूसरे की तरफ बता दिया है। R12 कैप यूनिट वेक्टर का यूज हमें पता है, डायरेक्शन के लिए ये होता है। सो यूनिट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2। सो 1 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ तो R21 लिख देंगे। इसी तरह R12 वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताएगा, और ये वेक्टर अ वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2। सो सब सिंबल्स हमने जस्टिफाई कर दिए हैं। अब लेट अस फाइंड आउट और लेट अस राइट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले मैग्नीट्यूड जैसे लिखा था, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 G M1 M2 अपॉन क्या लिख रहे थे हम? सिर्फ R स्क्वायर। पर वेक्टर फॉर्म में बिकॉज हम F12 ढूंढ रहे हैं, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहां लिखेंगे R12 स्क्वायर। वैसे भी ये मैग्नीट्यूड है, अगर उल्टा भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे
अब वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब F12 की डायरेक्शन डायग्राम में देखेंगे, डायरेक्शन के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, यूनिट वेक्टर की। तो हमने 1 से 2 की तरफ, हमारा F12 M1 से किस तरफ है, M2, और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए ही इसको डिफाइन किया है। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, R12 कैप। तो इतना पोर्शन तो स्केलर फॉर्म ही है, एंड स्केलर फॉर्म प्लस साथ में अगर हम यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है 1। बट अब जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन। तो 1 2 की डायरेक्शन क्या बताई हमने, M1 से M2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की डायरेक्शन भी कहां होगी, 1 से 2। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये यूनिट वेक्टर फॉर्म है, दिस इज जनरली रेफर्ड एज यूनिट वेक्टर फॉर्म। अगर हम चाहें दूसरा तरह से लिखना, तो R12 कैप की डायरेक्शन अपोजिट टू 2 1 होगी, 1 से 2 की तरफ है R12, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। तो अगर हम लिखना चाहे तो, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि दो में से कोई भी एक फॉर्म लिख सकते हैं। तो F12 इज इक्वल टू G M1 M2 R12 का स्क्वायर। अब यहां पे 1 2 लिख दो, 2 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर फॉर्म लिखा। अब अगर मैं यहां पे R21 लिखता हूं, R21 कैप, तो R21 कैप की डायरेक्शन कहां होगी, 2 से 1। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे क्या लगा दूंगा, माइनस। तो अब ये फॉर्म में हो या ये फॉर्म में, अब R21, तो याद रखो R21 कहां है, 2 से 1, आगे माइनस लग गई, आगे माइनस लग गया, तो माइनस R21 किसके इक्वल हो गया, R12 के। तो हम वापस यहीं आ गए। तो दो में से कोई एक फॉर्म लिखा जाता है, तुम कोई भी एक फॉर्म को लिख सकते हो। ये यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। नाउ अब यहां ट्रायंगल चेक करते हैं। तो हमने 1 से 2 का एरो यहां लगाया है। अब ट्रायंगल लॉ क्या था, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए। तो चलो इसको नाम दे देते हैं OA, और ये नाम दे देते हैं OB। अब डायग्राम में देखें तो O से A से B सेम ऑर्डर में है, और जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट ऑर्डर। तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB वेक्टर। सो सेम ऑर्डर। OA वेक्टर R1 है, A से B या M1 से M2 वो तो हमारा क्या है, R12, और OB क्या है, R2। तो R12 वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ऑल्सो R12 कैप यूनिट वेक्टर का हमने NA कैप याद हो तो a vector divided by its magnitude is called unit vector। तो यहाँ R12 है तो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब R12 क्या लिखा है, R2 माइनस R1, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड है R12, तो R2 माइनस R1, इसके ऊपर एरो नहीं है, मैग्नीट्यूड है तो मोड लगा देते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को कहां सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 में। तो 2 और 3 को हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 in equation 1।
तो F12 G M1 M2 R यूनिट वेक्टर या R कैप 12 क्या है? R2 माइनस R1 ये वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, फिर यहां है R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, एरो नहीं, तो वापस से मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 कैप का स्क्वायर, यहां स्क्वायर और ये 1 मिलके पावर क्या हो जाएगा? हमारा पावर हो जाएगा 3। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का वेक्टर फॉर्म होगा G M1 M2 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब यहां ध्यान दें, ये मैग्नीट्यूड है, यहां गलती होगी तो चल जाता है R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 का मोड का करोगे क्यूब तो सेम ही रहेगा, लेकिन ऊपर ये वेक्टर फॉर्म हमें देगा। सो R2 माइनस R1 विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ R12। तो इस तरह से ये हो जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अब हम F21 की बात करें, तो अगर यहां 2-1 करते हैं तो यहां भी 2-1 हो जाएगा, या यहां 2-1 होगा तो यहां माइनस R12, इसका अपोजिट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्टली यहां से लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में G M1 M2, यहां 2-1 हो तो या तो उल्टा लर्न कर लो, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब हो गया। अब दोनों की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, स्केलर फॉर्म में हमने बात की थी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, पर डायरेक्शन कैसी रहती है? अपोजिट। तो देखो यहाँ R2 माइनस R1 है, यहाँ R1 माइनस R2, अपोजिट हो गया। और एट द सेम टाइम इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस G M1 M2, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे कर दो तो, लेकिन ऊपर वेक्टर फॉर्म था तो कौन सी साइन बाहर ले ली? माइनस। अब यहां पे देखो ये पूरा फॉर्म F12 है, मतलब ये पूरा पोर्शन F12 है, तो क्या हो जाएगा? F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये तो हमारा क्या था? न्यूटन्स थर्ड लॉ, मीन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन also obeys Newton's third law of motion. That is, action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं M1 को M2 ने अट्रैक्ट किया है तो एक्शन है, तो साइमल्टेनियसली 2 will also be attracted by M1, that will be the reaction. तो इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। So this is the law of gravitation in vector form. तो आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल इसका एक एग्जांपल लेंगे जहां पे ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।